स्वागत और नमस्कार मेरे बिहार के वीरों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार की जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। इसमें से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। रेफरेंस मेरा है इम्तियाज अहमद की वस्तुनिष्ठ पुस्तक और उसी से क्वेश्चन से लिए गए हैं। इसमें हम रिवीजन के तौर पे इसको देखेंगे। मुझे पता है आप सब लोग तैयारी कर चुके हैं और इसके बाद अब एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इसके लिए हम ये देख रहे हैं जनसंख्या 2011 पे आधारित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो आपको याद होना चाहिए पूरा डाटा 10, 40, 99, 452। ठीक है, ऐसे ही आपको ये डाटा याद होना चाहिए। 10, 40, 99, 452 बिहार की कुल जनसंख्या है। तो आप इसमें एक चीज़ तो याद रखेंगे, 10, 40 तो बिल्कुल याद होना चाहिए। 10, 40 याद होगा तो आप इससे काफ़ी चीज़ें निकाल पाएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में पुरुषों की संख्या पूछ रहा है। तो जब आपको पता होगा कि बिहार की जनसंख्या कितनी है, 10, 40, तो आप इसमें से फिर कई सारी चीज़ों को निकाल पाएंगे। जैसे पुरुषों की संख्या आपको इसमें से कितनी है, तो ये 542 है। ठीक है, अगर आपको 542 भी याद रखेंगे तो वहाँ एलिमिनेट आप कर पाओगे, क्योंकि वहाँ ऑप्शन इसी प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो 542 जो है, 542 आगे 78, 157 जो है टोटल जनसंख्या है पुरुषों की। ये कितनी है, करोड़ में हम बात कर रहे हैं, 5,42,78,78,157। तो टोटल देखा हमने यहाँ पे 10। ठीक है, 10 में से हमने पुरुष देख लिए हैं 5.42, तो अब कितना बचेगा, 4 पॉइंट के आसपास बचेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। अभी आगे देखेंगे, समझ में आएगा। दो चीज़ें हमने देख ली, 10.40 जो है टोटल, और उसके बाद 5.42 हमने देखा पुरुष। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है महिलाओं की जो जनसंख्या है वो कितनी है बिहार में। तो जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या है 498। ठीक है, क्योंकि 5.42 देखा तो अब 498 हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि 10, 40 था। तो इस तरह आप इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। सारे एलिमिनेट हो जाते, 3 एलिमिनेट, 3 एलिमिनेट, 3 एलिमिनेट, बचता 4.98। तो कई बार स्मार्ट स्टडीज़ जो हैं वो भी आपको लाभ देती हैं, फ़ायदा करती हैं। तो कई बार रटना नहीं होता सारा डेटा, सिर्फ समझना होता है चीज़ों को। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 4,98,21,295 कुल महिलाएं हैं बिहार में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसी को परसेंटेज में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो हमने कितना देखा था, अभी देखा था ना, 52 देखा था ना। ये आइए देखिए, दोबारा देखते हैं। यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखा था, पुरुषों की जनसंख्या कितना देखा था, तो ये देखा था 54। ठीक है, 554 था। तो क्योंकि ये कितने में से, 10, 40 में से है, 40 लाख भी एक्स्ट्रा है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो हम 50 के आसपास ऐसे ही पहुँच गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 52.14। ठीक है, 52.14। ऐसे करके आप इसको काफ़ी हद तक आप चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन आपको बिहार में एग्जैक्ट डाटा याद रखना होता है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन ई आता है और वो ऑप्शन ई फंसा देता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इन सब चीज़ों में, क्रिस्टल क्लियर होके जाना है, ताकि एक एक नंबर वहाँ मायने रखेगा इस बार कट ऑफ में। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, 52.14, याद रखना है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत है 47.86, लगभग 48 है, बट आपको पूरा अलग याद होना चाहिए। 47.86% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत है। ठीक है, प्रतिशत भी याद करा दिया मैंने आपको, और मैंने आपको टोटल नंबर भी याद करा दिया है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में कहाँ है। जो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है जनसंख्या घनत्व निकलता है, आप सब जानते होंगे कि एक जो प्रति वर्ग किलोमीटर में उसमें कितने लोग निवास करते हैं, जनसंख्या घनत्व होता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में कहाँ है, शिवहर जिले में, क्योंकि काफ़ी छोटा जिला है और यहाँ पे ज़्यादा लोग निवास करते हैं। तो जनसंख्या घनत्व यहाँ का काफ़ी ज़्यादा है, 1882 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बिहार का जनसंख्या घनत्व टोटल बताइएगा कितना है। ये शिवहर में तो 1882 हमने देख लिया। ओवरऑल बिहार का जनसंख्या घनत्व जल्दी से नीचे कमेंट करिए।
ताकि मैं पता कर पाऊँ कि आप लोगों का तैयारी का लेवल क्या है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व शिवहर का है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले का, कैमूर का है, जिसको भभुआ के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और कैमूर में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जंगल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे जंगल है, फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है कैमूर में। तो जहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा होगा वहाँ पे लोग तो वैसे ही कम निवास करेंगे क्योंकि वहाँ रहने का स्थान कम हो जाएगा। ठीक है, तो कैमूर में सबसे ज़्यादा जो है, सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व है, सबसे ज़्यादा जो है वो शिवहर में है। ठीक है, ठीक है, कितना है कैमूर में ये भी देख लीजिए, 488 है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में 488 लोग निवास करते हैं कैमूर में, जबकि शिवहर में 1882 जो है लोग निवास करते हैं। याद रखना है, महत्वपूर्ण है ये सारे क्वेश्चंस। देखिए BES 2004 में पूछा गया था ये, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है। तो अभी अपडेटेड है, ये ध्यान रखना आपको। इसमें तीसरा स्थान जो है वो बिहार का है। ठीक है, किसमें, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का तीसरा स्थान है। प्रथम है उत्तर प्रदेश का, दूसरा है महाराष्ट्र का। ठीक है, आपको तीनों याद रखने, टॉप 3 तो याद रखिए ही। प्रथम उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा है बिहार का। जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पे बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये सेक्स रेशियो की बात हो रही है, लिंगानुपात की बात हो रही है। 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाओं की संख्या है, ये लिंगानुपात होता है, आप सब जानते हैं। तो बिहार में जो टोटल लिंगानुपात है वर्तमान में 918 है। प्रोविजनल जो डाटा आया था उसके अकॉर्डिंग 916 था। ठीक है, हालांकि अब प्रोविजनल डाटा नहीं पूछता है क्योंकि अब तो अगली जो है सेंसस आने वाली है, बट फिर भी याद रखिए प्रोविजनल जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग 916 था। वैसे अगर आपसे सीधा क्वेश्चन करेगा तो 918 है, और 2001 की जनगणना में ये 919 था। तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि वृद्धि हुई कि कमी हुई, तो एक की वृद्धि कमी हो गई है क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार 919 था लिंगानुपात, जो घट के 2011 में 918 हो गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, इस बार का जो एग्ज़ाम होने वाला BPSC, उसमें पेपर टफ आने वाला है पिछले पेपर की तुलना में। तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को डीप देखना पड़ेगा, मैं अब बार बार बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न जिला में सबसे बड़ा जिला कौन है। ठीक है, आपको बताना, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो किसके अनुसार पूछ रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो पटना है और ये सबसे नगरीकृत जिला भी है। सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन जो है पटना में ही रहती है क्योंकि सिटी है, कैपिटल है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पटना, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे निवास करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। घनत्व तो यहाँ का नहीं है, शिवहर का घनत्व ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है पटना में। ठीक है, और बिहार का सबसे ज़्यादा नगरीकृत जिला भी जो है वो पटना है, ये ध्यान रखना है आपको, महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे। क्यों, यहाँ पे देखिए जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन घनत्व ज़्यादा क्यों नहीं है, क्योंकि ये शिवहर की अपेक्षा बड़ा है पटना। ठीक है, बड़े ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इसलिए जनसंख्या घनत्व इसका शिवहर से कम हो जाता है। तो याद रखना है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है। तो भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है 8.60। कितना है, 8.60% है भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं BPSC में, तो आप सोच के चलिए कि ऐसा ही आने वाला है इस बार। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व। ये मैं ऑलरेडी पीछे पूछ चुका था, अगर आपने कमेंट कर दिया होगा तो बेहतर है, नहीं तो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा अपने को। 1106 जो है टोटल जनसंख्या घनत्व है ओवरऑल। सबसे ज़्यादा हमने शिवहर में देखा, सबसे कम कैमूर में देखा जनसंख्या घनत्व। तो 1106 जो है वो बिहार का है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी 2001 में आप ध्यान रखेंगे, 2001 वाला जो था वो 881 था, तो काफ़ी बढ़ गया है। इतना आप याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। 1106 आपको याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही है। अगला क्वेश्चन है, शिशु लिंगानुपात क्या है बिहार में। देखिए हमने सेक्स रेशियो देखा जो टोटल मेल का था। ठीक है, मतलब जो वयस्क से लिंगानुपात था वो हम ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं। अब यहाँ पे शिशु लिंगानुपात जो है पूछ रहा है, तो शिशु लिंगानुपात 935 है। ठीक है, जो कि 2001 में 942 था। तो हमने
क्या देखा था पीछे, 918 जो है वो वयस्क लिंगानुपात था, जो कि घट गया है 1 से, पहले 919 था 2001 में, ठीक है। और शिशु लिंगानुपात 935 है, जो ये घट गया है 2001 से, ये 942 हुआ करता था 2001 में, और ये घट गया 7, ठीक है। तो वयस्क घटा है 1, शिशु घटे हैं 7, याद रखना, महत्वपूर्ण बातें हैं दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है? बिहार के किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है? शेखपुरा, ठीक है, शेखपुरा की सबसे कम जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला बिहार के 4 जिले अगर हम देखें तो शेखपुरा पहले पे है, शिवहर दूसरे पे है, ठीक है। पहले 2 याद रखिए, शेखपुरा, शिवहर, फिर अरवल भी है अगर आप याद रखना चाहें, फिर लखीसराय है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला हमने पटना देख ही लिया है। तो सबसे कम जो है वो शेखपुरा की है और सबसे अधिक जो है वो पटना की है, ध्यान रखना है आपको, महत्वपूर्ण बातें हैं ये सारी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस दशक में जनसंख्या में कमी अंकित की गई है? दशक की बात कर रहा है, डिकेडल जो है, डिग्रों की बात कर रहा है कि किस डिकेड में सबसे ज़्यादा कमी आई थी, कमी अंकित की गई थी बिहार में, ठीक है। ये देश की बात नहीं कर रहा है, बिहार की बात कर रहा है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो कमी देखी गई थी 1911 से 1921 के बीच देखी गई थी, और 1921 का जो ईयर है ये माना जाता है ग्रेट डिवाइडिंग जो है एरा, जिसमें डिविडेंट आया था डेमोग्राफी में, तो ये भी आपको पता होगा, ठीक है। विभाजन करता है ये बेसिकली 2 डिकेड का। तो ध्यान रखना है 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या में कमी अंकित की गई थी बिहार में, ठीक है। इंपॉर्टेंट हैं ये सारे क्वेश्चंस, ये पूछे गए हैं कई बार, अभी आगे देख लेंगे और सारे आपको। इम्तियाज़ अहमद की बुक से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। वर्ष 2001 से 2011 के दशक में बिहार में जनसंख्या में 25.4% की वृद्धि हुई है, बताएं यह देश की जनसंख्या वृद्धि से क्या है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार में बहुत ज़्यादा। 2001 से 2011 के दशक में बिहार में जनसंख्या में 25.4% की वृद्धि हुई है, तो ये कह रहा है ये देश की जनसंख्या की वृद्धि से क्या है? तो ये अधिक है, ठीक है, बहुत कम नहीं है, ये समान नहीं है, कुछ कम नहीं है, अधिक है, 25.4% की वृद्धि, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शहरी लिंगानुपात 895 और ग्रामीण लिंगानुपात 919 है, ये आपने देखा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शहरी लिंगानुपात और ग्रामीण लिंगानुपात याद रखना है, टोटल लिंगानुपात भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, देखिए टोटल तो आपको पता होना ही चाहिए 918, बाकी आप उसके बाद फिर कितना ज़्यादा डाटा याद रख सकते हैं वो अलग बात है, बट जो एक्चुअल है वो तो याद रखना ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर संभावना रहती है कि सीधे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार का लिंगानुपात भारत की तुलना में, ठीक है, ये लिंगानुपात की बात कर रहा है। अभी हमने यहाँ पीछे क्या देखा था कि ये पूछ रहा है प्रतिशत की वृद्धि में पूछ रहा था, अब पूछ रहा लिंगानुपात में। और देखिए मैं एक बात आपको, बहुत सीक्रेट बात, इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो ये सेंसस वाले क्वेश्चन है या जो बिहार स्पेशल के क्वेश्चन है, इम्तियाज़ अहमद से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इम्तियाज़ अहमद से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं ज़्यादातर, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसके सारे क्वेश्चंस को मैं कवर कराऊंगा आपको, हर टॉपिक वाइज कवर होंगे हम क्वेश्चन, ठीक है। तो लिंगानुपात भारत की तुलना में पूछ रहा है, क्या है? तो कम है, ठीक है, क्योंकि भारत का लिंगानुपात कितना है आप बताइए? भारत का है 943 और बिहार का कितना 918 है, तो जो है बिहार का लिंगानुपात भारत की तुलना में कम है, ये बात तो आपको स्पष्ट हो ही गई। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का प्रथम स्थान है संपूर्ण देश में, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। याद रखना ये राज्यों में है, ये ध्यान रखना है, केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, ये आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, राज्यों की दृष्टि से पहला है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो जो आपसे शहरी आबादी पूछेगा बिहार में, वो 2011 के परसेंटेज के बेसिस पे ही पूछेगा। वैसे तो ये बढ़ गई है, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा है, 14 के आसपास है, लेकिन 2011 के जो उसको देखेंगे तो 11.30% है शहरी आबादी का कुल प्रतिशत बिहार की टोटल जनसंख्या का, ठीक है। ये बात महत्वपूर्ण है, ये वीडियो आप 2 बार देख लोगे, क्वेश्चन रट जाएंगे और इससे बाहर नहीं आने वाला सेंसस का क्वेश्चन, ये मैं आपको बता रहा हूँ।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो देखिए इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता था। या तो आप क्या करते, जो हमने अभी देखा 11.30 को माइनस कर दो, एक याद रखेंगे इनमें से, दूसरा खुद हो जाएगा, तो 88.70 जो है ग्रामीण हो जाएगा और 11.30 शहरी हो जाएगा। ठीक है, एक याद रखेंगे, दूसरा खुद निकल जाता है। सेंसस का यही मजा होता है। 2011 के अनुसार बिहार में प्रति हजार औसत जन्म दर क्या है? औसत जन्म दर 2011 की जनगणना के अनुसार जो थी वो 27.7 थी बिहार में, लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे में कम हो गई है। तो ये सारी चीज़ें देखो ओवरऑल आपको पता होनी चाहिए, सर्वे भी याद होना चाहिए, और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है वो भी याद होनी चाहिए, और सेंसस का डाटा तो याद होना ही चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में औसत मृत्यु दर पूछ रहा है प्रति हजार पे 2011 की जनगणना। तो ये बार बार मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जनगणना हम 2011 की ही फॉलो कर रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है, समय वेस्ट होता है। बिहार में औसत मृत्यु दर प्रति हजार में पूछ रहा है कितनी है? तो औसत मृत्यु दर है 6.7 प्रति हजार व्यक्ति पे 6.7 लोग जो हैं और उनकी मृत्यु होती है प्रति हजार में 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है बिहार में कुल शिशु मृत्यु दर कितनी है? सब जनगणना के अनुसार है, ये ध्यान रखना है। जो लेटेस्ट सर्वे आते हैं उनमें ये चेंज हो जाता है डाटा। तो बिहार में कुल शिशु मृत्यु दर है 44, जो कि 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग है, याद रखना है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहा है यहाँ पे कि न्यूनतम जनसंख्या किस जिला में है? शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी जो है वो सबसे कम किस जिले में है? एसटी शेड्यूल ट्राइब्स। तो सबसे कम शिवहर जिले में है शेड्यूल ट्राइब्स, याद रखना। न्यूनतम जनसंख्या यहाँ पे पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कहाँ है, नहीं, ये पूछ रहा कहाँ सबसे कम है, तो शिवहर में सबसे कम है एसटी। ठीक है, 2011 की जनगणना, ये 47th बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2001 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करके आए बीपीएससी 67th में। ठीक है, 67th के एग्जाम में ये आप लोगों ने गलत किया है। चावल वाला जो क्वेश्चन है जो करंट का था, आप लोगों ने अवरोही आरोही को ध्यान नहीं दिया, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ 67th अब री एग्ज़ाम होने वाला, उसमें आपको ध्यान रखना है आरोही अवरोही में, इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे जितने भी एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि सेंसस तो लग सबके लिए रहता ही है लेटेस्ट, तो जब तक 2021 वाला सेंसस नहीं आएगा, 22 वाला जब भी ये पूरा होगा तब तक तो यही चलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घनत्व का सही अवरोही क्रम क्या है? ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है इंग्लिश मीडियम वालों, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा डी, दरभंगा, सारण, सीवान और समस्तीपुर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या घनत्व है दरभंगा में 1446, सारण में 1230, सीवान में 1223 और समस्तीपुर में 1169। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन इसलिए होते हैं कि फंसाया जा सके। ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा कि दरभंगा बड़ा ज़िला है, तो ऐसे करके भी आप इनको एलिमिनेट कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। बाकी ऐसे क्वेश्चंस जो हैं कई बार सबको ही परेशान करते हैं, क्योंकि बीच में से उठाया गया क्वेश्चन था। 2011 के आंकड़े के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस जिले की है? तो ये परसेंटेज में पूछ रहा है, शेड्यूल कास्ट पूछ रहा है। ठीक है, कहाँ है, किस जिले में है सबसे ज़्यादा प्रतिशत, ये पूछ रहा है। तो गया में सबसे ज़्यादा है शेड्यूल कास्ट, गया में 30.4% लोग जो हैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं गया जिले में। ठीक है, नवादा में है फिर 25.5। आप गया भी याद रखेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत। तो ये एससी कम कहाँ है? ज़्यादा हमने देख लिया गया में है, और किशनगंज में सबसे कम है। किशनगंज में कितना है? 6.69% कुल शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो बिलोंग करते हैं किशनगंज जिले में। ठीक है, याद रखिएगा किशनगंज महत्वपूर्ण जिला हो जाता है। अनुसूचित जाति सबसे कम यहाँ पे निवास करती है प्रतिशत में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो हमने 1040 देखी थी। ठीक है, 1040 99 452 जो है वो टोटल जनसंख्या थी। अब यहाँ पूछ रहा है बिहार की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 743
है, ठीक है। 7,43,16,709 लोग जो हैं वो ग्रामीण हैं। तो अब आप 10-40 में से इसको माइनस कर देंगे तो शहरी जनसंख्या निकल आएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ सब में से एक एक डाटा याद कर लो, सारे डाटा रटना मुश्किल होता है। बट अगर आप 10-40 याद होगा आपको, 10-40 में से आप 7 और 43 भी घटा देते तो आपका डाटा निकल के आ जाता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 48,073,850। ऐसे करके आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बिहार में ग्रामीण, माफ कीजिएगा, ये ग्रामीण पुरुषों की संख्या है, जो शहरी संख्या है वो उस डाटा से निकलेगी। तो पुरुषों की संख्या कितनी है ये सब नहीं पूछने वाला है। 4,80,000 जो है ग्रामीण पुरुष हैं। ग्रामीण महिलाओं की संख्या जो है वो आपका है 442, ठीक है। इतना नहीं पूछेगा, बट आप फिर भी देख लीजिए। जो पुरुष जनसंख्या मैंने आपको बता दी है ये कितनी है, ये है आपकी 480, ठीक है। और महिला जनसंख्या कितनी है ग्रामीण की, 442, ठीक है। ऐसे बस एक बार देख लेंगे तो वहाँ आप एलिमिनेट कर देंगे, आंखों में फोटो छप जाती है इन सब चीज़ों की। हाँ, बात हो रही थी कि इसको निकालने की कि कैसे आप शहरी जनसंख्या निकालेंगे। तो बिहार की शहरी जनसंख्या कितनी है, 86,81,800, ठीक है। तो 86,81,800 देख रहे हो कितने क्लोज दिए हुए हैं ये। तो ये आपको याद रखना है। 2011 के अनुसार थी 86,81,800 और 2011 के अनुसार है 1,17,58,016, ठीक है। तो ये याद रखना है, बिहार की शहरी जनसंख्या 1175 है और हमने शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या ऊपर देख ली थी। याद रहेगा आपको, 2011 के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या कितनी है, 1175, ठीक है। इतना याद रखेंगे काम हो जाएगा। बिहार की शहरी पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, बस देख लो, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। 62.04। बिहार की शहरी महिलाएं की जनसंख्या कितनी है, तो ये 5553709 है, ठीक है। याद रख लेना एक बार डाटा, कभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना होगा तो ऐसा आएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है, यानी शेड्यूल कास्ट का नंबर अगर पूछ ले तो कितना है, तो ये है 1656, ठीक है। 16567325, याद रखेंगे आप इसको। 1,65,67,325, ठीक है। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट की यहाँ पे बात हो रही है। शेड्यूल कास्ट का नंबर अगर आपसे पूछ ले तो 1,65,67,325 लोग जो हैं शेड्यूल कास्ट से संबंधित हैं। गया में सबसे ज़्यादा हैं, किशनगंज में सबसे कम है। ऐसे करके आप रिलेट करेंगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी लंबे समय तक, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है, यानी शेड्यूल कास्ट का नंबर, शेड्यूल ट्राइब का नंबर पूछ रहा है। कास्ट का हमने अभी देखा, तो ट्राइब का नंबर जो है वो है 1336573, 13,36,573, ठीक है। 13,36,573 जो है एसटी लोग निवास करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में, ठीक है। किस जिले में सबसे ज़्यादा है एसटी, कमेंट करके बताइए मुझे नीचे। बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जो है का प्रतिशत कितना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा। 15.9% जो है अनुसूचित जाति का प्रतिशत है बिहार में। शेड्यूल कास्ट कितना है, 15.9%, ठीक है। और बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत क्या है, तो 1.3%। दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग शेड्यूल कास्ट का 15.9% है टोटल जनसंख्या से, और एसटी का है 1.3। ये बिहार की जनसंख्या में हम देख रहे हैं। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर में बिहार की राजधानी का स्थान कौन सा है, यानी अगर हम देखें कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर कौन कौन से हैं, तो जो पटना है, जो बिहार की राजधानी है, उसका स्थान कौन सा आएगा, तो 18वां स्थान आता है, ठीक है। पटना बिहार का 10 लाख से अधिक आबादी वाला एकमात्र शहर है जिसका स्थान 18वां आता है, अगर पूरे भारत की बात हम करें, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 20 मेगा शहर में पटना आता है, उसकी आबादी कितनी है। तो पटना की आबादी अलग से पूछ ली गई है यहाँ पे, ये आप देख पाएंगे, ठीक है। 20,46,652 जो है कुल पटना की आबादी है, ठीक है। 20,46,652 याद रखिएगा पटना की आबादी, 20 मेगा शहर में आता है पटना। अगला क्वेश्चन है, बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर बिहार में कितनी है,
25.42% है, याद रखना है आपको। 2011 के अनुसार बिहार में दशकीय है, 2001 से 2011 के बीच 25.42% की वृद्धि हुई है, और जो कि पहले 28.62 थी 2001 के अनुसार। ठीक है, दोनों बातें याद रखनी है, 25.42 2011 के अनुसार और 28.62 2001 के अनुसार। हालांकि अब आपको 2011 का ही पूछेगा। 2011 के अनुसार वगैरह बिहार में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 2011 के आधार पर बिहार में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर, तो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो है आपका 2.54। कितना है? 2.54% है बिहार में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जनसंख्या जो जनगणना 2001 की तुलना में 2011 में हम कह सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या हुआ है। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर में कुछ कम हुई है। ठीक है, बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर जो है कुछ कम हुई है, क्योंकि पहले कितनी थी अभी हमने देखा ऊपर। पहले थी ये जनसंख्या वृद्धि दर जो थी डिकेडल, ये थी 28.62%, और अब कितनी हो गई है, मतलब अभी वर्तमान में 25.42। तो जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कुछ कम हुई है, ये हम कह सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 2001 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व का सही क्रम है। तो जनगणना 2001 के आधार पूछ रहा है, इसको हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। जनगणना 2001 के आधार पे अब क्वेश्चन नहीं आएगा, ये CDPO 2005 में पूछा गया था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम। 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम, बढ़ते क्रम में बताना है, या से सबसे कम कहाँ है। तो देखिए, दो तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर देते, जिसमें कैमूर नहीं है उसको आप हटा देते। ठीक है, दो बच जाते। तो कैमूर के बाद जमुई है, जमुई के बाद बांका है, और पश्चिम चंपारण है। अगर आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट का डाटा याद होगा ना, तो उससे भी आप इसको एलिमिनेट कर पाते। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे फॉरेस्ट जो एरिया है उसके आधार पे आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो ये एलिमिनेट हो जाता है। कैमूर, जमुई, बांका ऐसे ही आता है वहाँ पे भी। तो कैमूर, जमुई, बांका और फिर पश्चिमी चंपारण। देखिए, जहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा होगा वहाँ स्थायी निवास लोगों का कम होगा, घर कम होंगे, तो इस ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। या जैसे खदानें वगैरह होती हैं वहाँ पे भी कम होता है जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? गोपालगंज। ये क्वेश्चन अभी मुखौटा पहन के पूछा गया BPSC 67वीं में, जो कि कैंसिल हो गई। तो गोपालगंज 1021वां पूछा गया था। सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ निवास करती हैं, तो मुखौटा पहन के बेसिकली वो क्वेश्चन था। ये अवेयर रहना होता है आपको थोड़ा सा एग्जाम हॉल में कि मुखौटा पहन के क्वेश्चन पूछता है BPSC कई बार। ठीक है, तो चेहरा बदल दिया था, चीज़ यही लिंगानुपात पूछ रहा था सबसे ज़्यादा, बस चेहरा बदल दिया, उसका पूछा सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ निवास करती हैं। लोग घूम गए होंगे ये क्या पूछ लिया, हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रहा सबके साथ, बट मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर 100 लोगों में से 10-15 कंफ्यूज हुए होंगे कि क्या पूछ लिया भाई ये। ठीक है, तो गोपालगंज का 1021 लिंगानुपात। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो जनगणना 2011 के आधार पे बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर है सबसे कम। सबसे ज़्यादा हमने देख लिया गोपालगंज। ठीक है, क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं जरूर बताइएगा मुझे। ऐसे ही हर टॉपिक पे लाऊंगा मैं, पूरी इम्तियाज अहमद आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, अब बस आप बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम क्या है? बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम बढ़ते क्रम में पूछ रहा है, यानी सबसे कम से सबसे ज़्यादा की तरफ जाना है। तो हमने अभी देखा मुंगेर में सबसे कम है, पटना तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो मुंगेर, उसके बाद फिर हम भागलपुर है दूसरा, ध्यान रखना है। मुंगेर में 873 है, भागलपुर में 880 है। फिर उसके बाद खगड़िया है 883। अगर 3 याद रखेंगे तो उतने से काम बन जाएगा, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले भी 3 याद रख ले जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे ज़्यादा भी पूछा जा सकता है। तो सिवान कट जाता, क्योंकि गोपालगंज हम पहले ही देख चुके हैं सबसे ज़्यादा है, तो गोपालगंज के बाद फिर सिवान आता है। ठीक है, तो गोपालगंज, सिवान, सारण, देख रहे हो 3 में दिया है, गोपालगंज, सिवान, सारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। और ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। अंतिम में किशनगंज आ जाएगा, तो C आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, C यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपालगंज, सिवान, सारण और किशनगंज, इनका ये हैं लिंगानुपात वाले जिले 4। ठीक है, घटते क्रम में, क्योंकि गोपालगंज का सबसे ज़्यादा है, ये तो हमने देख ही लिया।
2011 के आधार पर बिहार के उस जिले का नाम बताना जहां सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या की वृद्धि हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जहां सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या की वृद्धि हुई है, तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई वो मधेपुरा में हुई है। सर्वाधिक दशकीय यानी डिकेडल ग्रोथ सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है? मधेपुरा में। ठीक है, अगला है 50वां क्वेश्चन। 2011 के आधार पर बिहार के उस जिले का नाम बताइए जहां न्यूनतम दशकीय जनसंख्या की वृद्धि हुई है। तो न्यूनतम दशकीय जनसंख्या की वृद्धि सबसे कहाँ हुई है? गोपालगंज में हुई है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भी यहीं का है। ठीक है, गोपालगंज का, आपको याद रखना है। 2011 से ही पूछा जाएगा तो 2011 का ही सिर्फ आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 जिले दशकीय जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम है। ये कह रहा है बिहार के जिले का घटते क्रम में आपको बताना है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का सही क्रम क्या है। तो दशकीय जो है सबसे ज्यादा हमने देखा मधेपुरा, इसी से एलिमिनेट हो जाता कि सबसे ज्यादा जो डिकेडल ग्रोथ हुई है मधेपुरा में हुई है। मधेपुरा के बाद फिर किशनगंज में हुई है। मधेपुरा में कितनी हुई है देख लीजिए, 31.32%। किशनगंज में हुई है 30.40%। फिर खगड़िया है उसके बाद, ठीक है, अररिया दिया है और फिर उसके बाद खगड़िया दिया है। तो 30.25 जो है अररिया में, खगड़िया में 30.19 है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, खगड़िया अररिया इसमें आ जाता है, अररिया और खगड़िया होगा सही आंसर इसका। ठीक है, तो 51 क्वेश्चन थे। बाकी इसका पार्ट 2 में बना दूंगा। अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, फिर पार्ट 2 ले आऊंगा। 20-30 क्वेश्चन और बनेंगे इस पे, और उसके बाद जनसंख्या मैं कहता हूँ सीधे क्वेश्चन इसी से मिलेगा, मुखौटा भी नहीं पहना होगा, सीधे इसी से क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये मेरी गारंटी है। ऐसे ही करके हम पूरा बिहार स्पेशल करेंगे और सिर्फ अब प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, women perfect as well। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। जय हिंद।